कौची सड़क पर फांगा लेगी ना होगी ना जब उससे नहीं होनी वो अंदर जा रहा होना अभी से वो कर गया हैं वो जाकर लगने क्या हैं कभी नहीं जाने पैदल सवारी हैं पैदल पैदल आए हैं पैदल जाना है रमजी तक हैं पैदल हैं वाली सड़क हैं तो आम भी जो अगला है कबारी ओली कबाड़ी जब जब हम मनता मो जब आम भी जो अगला 85 साल तो क्या यो बस बस अब ये सच ज्यादा क्या उम्र है खत्म हुई बुढ़े भी खत्म हुई ये तीन नहीं सकता ना लाट भर भी जाए नहीं सकता ना कल के जान दो दवाई उधर जाए नहीं सकता नो बुढ़े तब एक मुसलमान आता तो मना वोट बुझा वोट आए चाहे ना आए पर ईवीएम मशीन जरूर आएगी वोट की। तो बड़ी खुशी की बात है आएगी तो खाली मशीन आएगी कुछ नहीं पड़ने वाला बस। अच्छा उसमें पढ़ना कुछ नहीं है ना कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा ढूंढते ढूंढते मैं ताली गांव तक पहुंचा हूं। मुझे सड़क संबंधी हर प्रक्रिया तो रास्ते भर में दिखती रही मगर नहीं दिखी तो सिर्फ और सिर्फ सड़क। ईवीएम नहीं ईवीएम नहीं ईवीएम नहीं रोड नहीं रोड नहीं रोड नहीं तो नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आज मैं आपको एक ऐसी सड़क योजना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसपे कि दो मुख्यमंत्रियों की घोषणाएं हो चुकी हैं और बड़ी विडंबना ये है कि सड़क के इंतजार में सड़क तो पहुंची नहीं मगर गांव सड़क के किनारे पहुंच गया है। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वर्ष 2004 से ये आप एक छोटा सा निशान यहाँ पे देख रहे होंगे क्योंकि अब अवशेष ही बाकी हैं। सड़क ने तो शायद कब बनेगी क्या बनेगी मगर हल्का अवशेष अगर आप लाल लाल थोड़ा रंग देख रहे होंगे तो अब यही बाकी बचा हुआ है। वर्ष 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत 8 किलोमीटर अगस्त्यमुनि जहंगी मोटर मार्ग की। इसके बीच में तमाम जो उपग्राम हैं वो भी आते हैं, तकरीबन 1 दर्जन से अधिक ग्राम हैं। उसके पश्चात फिर 2010 में दूसरे मुख्यमंत्री इस सड़क की घोषणा करते हैं। वो भी अभी कहाँ है क्या है। मैंने पहले ही आपको बताया कि सड़क तो गांव तक पहुंची नहीं मगर गांव पलायन होकर के मुख्य सड़क तक आ चुका है। अब ऐसी योजनाओं का करना क्या है, ऐसे ग्रामीण विकास का करना क्या है, ये हकीकत में आज आपको दिखाऊंगा। ये ठीक देख सकते हैं आप, यहीं से 0 पॉइंट पे मैं इस समय खड़ा हूं। यहीं से इस सड़क को कटना था अगस्त्यमुनि, नाकोट, धान्यू, कोटनगर, जहंगी। पूर्व में जो स्वीकृत मोटर मार्ग था 8 किलोमीटर ये मार्ग था मगर कुछ आपसी विवाद के चलते ये मार्ग नहीं बन पाया। उसके पश्चात इस मार्ग का नाम परिवर्तित कर दिया गया और कोटनगर के पश्चात चौड़ाधार इस मोटर मार्ग का नाम रख दिया गया। मगर आज भी विडंबना यही है कि 8 किलोमीटर स्वीकृत इस मोटर मार्ग को वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त है, बावजूद इसके अभी तक आप देख सकते हैं जो चट्टान है वो पूरी उसी तरीके से खड़ी है और निशान आज ग्रामीणों का मुंह चिढ़ा रहा है कि यही विकास है। क्या सिर्फ लाल निशान लगाना ही ग्रामीण विकास है? ये एक बड़ा सवाल ग्रामीण क्षेत्रों में बनता जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा इस मोटर मार्ग से जुड़े हुए जो गांव हैं वहां तक पहुंचने की कि स्थिति क्या है। और मैं ऐसे स्थान पे खड़ा हूं, अगर मैं कैमरे को थोड़ा नीचे घुमाने की कोशिश करूं मैं उसी तरफ जाऊंगा। ये ठीक नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे अगस्त्यमुनि नाकोट क्षेत्र का ये एरिया दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहां से आवाज मारूंगा तो संभवतः जो केदारनाथ की विधायक हैं उनके घर तक आवाज पहुंच जाएगी। अब आप लगा लीजिए, 2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और ऐसी जगहों पे मैं खड़ा हूं, अगर मैं यहां से आवाज मारता हूं तो सीधे विधायक जी के कानों तक आवाज पहुंचेगी। मगर
उनकी दृष्टि अभी तक यहाँ तक नहीं पड़ पाई है कि यहाँ से सड़क भी कटनी है। 8 किलोमीटर की दूरी पे जो गांव हैं वहां के लोगों को सड़क मार्ग की सुविधा भी मिलनी है। विडंबना यही है, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, सरकार चाहे भाजपा की रही हो, अब दोष किसको दें, क्योंकि दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं इस अवरुद्ध विकास को लेकर। कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है तो भाजपा भी उतनी ही दोषी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी जगहों पे मैं खड़ा हूं जहां से कि अगर आवाज दूं तो विधायक जी के कानों पे जरूर पड़ेगी। स्थानीय सुमंत भंडारी जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। भंडारी साहब, बड़ी विडंबना है, लाल रंग देख करके तो लग रहा है कि सड़क आएगी, मगर 2004 से वो गई कहां? सर यही तो हम भी परेशान हैं, इसी के लिए तो परेशान है कि यहाँ पे जो है क्या हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, क्या ये शासन प्रशासन है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम 14, 15, 20, 22 सालों से परेशान है। इसमें कागज इतने बना दिए, यहाँ से वहाँ भेजो, वहाँ से यहाँ भेजो, बहुत सारे कागज जो है, लेकिन ये जो है काम शुरू नहीं हो रहा है। इसमें हम परेशान है, सारी जनता हमारे यहाँ से, बहु बेटियां सब परेशान। मतलब आजकल सुविधा किसको नहीं चाहिए, इस युग में सब सुविधा का युग है, लेकिन हमारे इतने 100-150 परिवारों का बीच में जो है ऐसे ही छूटे हुए हैं, वो इस रोड से वंचित है। 8 किलोमीटर तो कुल यहाँ पे था, 8 किलोमीटर के लिए मतलब जो है 28 साल लग गए, तो अब कितने साल और लगना। हमें तो विश्वास भी मतलब अब नहीं, विश्वास कैसे करें जब 28 साल में नहीं हो रहा जो काम है, तो कैसे विश्वास करें कि होगा। अच्छा भाई साहब, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, कई दफे हम जब विकास नहीं होता है तो राजनेताओं को दोषी देते हैं, सरकारों को दोषी देते हैं, भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगाती है, कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगाती है, यहाँ तो दोनों ही आरोपी हैं। सर जी हमारी तरफ से सरकार दोनों, हमारे इस समय काल के अंदर दोनों सरकारें रह चुकी हैं, कांग्रेस भी रह चुकी है और बीजेपी भी रह चुकी है, तो दोनों में से अब हम किसको दोष दें? दोनों ही हमारी तरफ से दोषी हैं। जितने भी हमारे लिए दो सरकारों का समय काल गुजर चुका है इस पीरियड के अंदर, तो दोनों हमारे लिए दोषी हैं। कुछ तो सुने, ये 8 किलोमीटर कितना होता है? 8 किलोमीटर में बजट, इस पे जो है जंगलात की भी बल स्वीकृति हो चुकी है, मुंडेरी भी बन चुकी है, पेड़ों के छपान भी हो चुके हैं, ये जो पेड़ों के लिए दूसरी जगह देनी थी वो भी जा चुकी है, जो भी मतलब कागजों में दूसरी जगह स्वीकृति हो चुकी है। अब रुका हुआ कहाँ है? अब हम जो है सब छोटे लेवल के लोग हैं, हमारी इतनी पहचान तो नहीं कि जो डायरेक्ट हम आगे बात करें। अब ये हमको सब झांसाई दे रहे हैं कि अभी आज ये हो गया, आज नाम गड़बड़ है। अच्छा चलो, ये मतलब जो है नाम जोंगी था, पहले लास्ट पॉइंट का नाम जोंगी था, अब जो है उसका बदलीकरण करके हमने चौड़ाधार भी करवा दिया है। अब कागजों में 4 साल से लगातार मतलब बदली, अब कब होना उसने? अब मतलब हम किसको विश्वास किस पे करें, ये समझ में नहीं आ रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं सर, हम ये जनता जो है हमारे 100-150 परिवारों की जनता है, इसको भी लाभ मिले इस देश में। हमारे देश में आज ऐसी कमी तो नहीं लग रही हमको कि मतलब जो है इतना नहीं सक्षम है हमारे देश की, जो ये 5-7 किलोमीटर रोड नहीं कटवा सकता है। कटवा सकता है आराम से। हमारे विजयनगर में इतने करोड़पति लोग हैं, अगर चाहे अपने जेब से पैसा लगाना ना तो वही कटवा देंगे, इतने धनाढ्य यहाँ भी हैं। तो देश तो हमारा देश बहुत वो है, सक्सेस है आज है। बीमार लोग हैं, ये हैं, ये कई समस्याएं हैं ना सर। आज एक सिलेंडर हमारे अच्छा, मैं आपसे बात करूंगा। कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं जो घास लेकर के जा रही हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। दीदी, सड़क छे ये पुन जानी बल पता भी तुम ते जाने से चाहिए नहीं सड़क जाए ना, तुम लोग तो डेली घास होता जाना ना जंगलों में, क्योंकि पुन लोगों बीच की सड़क बोल जानी हम उन्हें हम सड़क दे चाहिए नहीं सड़क कागजों मत 2004 बिटिन सड़क चलनी जनता में चाहिए नहीं, हम तो चाहिए नहीं, हम क्या सड़क है। सुन लीजिए आप, रोजमर्रा का काम रहता है इन महिलाओं का, और इन्हें पूरा पता रहता है कि कहाँ सड़क कट रही है, कहाँ से क्या जाना है। भाई साहब, आपको भी दिखी कहीं सड़क? जी साहब, हम ये साल हुए ना काल बोली सड़क सड़क काल न हो पर सड़क जो होनी ताली, हाँ तो आज तक कोई यो नहीं हुए हैं। तो साल लेकिन वो बेटी को एक बात बंचन मना कई परसब समस्या ये है, हाँ तो अभी तक कुछ तो सुने नहीं। आप देगा हमारे कोई बुढ़ा छन लो, हाँ भाई बन छन हमारे कोई बुढ़ा छन ताऊ छन, आज से भी माने तरी
घर में पड़े कि कोई बीमार वाला तब डंड में जान करना माँ हाँ कोई घर में लोड़ने वाला क्या बोल तब गाँव लोग ना आदमी तैयार करना सब तब यका बीमार हुई तभी तब लिया तो कोई बात अपन मरल तन पर सब वो लोड सुन तब कोई रास्ता में तो कोई बात बन तो कोई शब्द छोड़ सा सामने एक तोक दिख रही है, मैं वहां भी जाऊंगा क्योंकि जो ये मोटर मार्ग जाना है ये यहीं से कटते हुए जो इसका अलाइनमेंट है वो यहीं से होते हुए एंड पॉइंट तक जहां 8 किलोमीटर है वहां जाना है। और देख सकते हैं आप कितना जो स्थानीय लोग हैं जिनको इस सड़क मार्ग से लाभान्वित होना था वो आज भी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर मुख्य जो राजमार्ग है वहां तक पहुंचते हैं। अब आप लगा सकते हैं कि इतने वर्षों में 2004 से लेकर और 2023 इस समय चल रहा है, 24 को आने में महज 1 माह का समय बाकी रह गया है। क्या इतने वर्ष लग जाते हैं 8 किलोमीटर सड़क को पहुंचने में? ये एक बड़ा सवाल है और सिर्फ मौजूदा सरकार के लिए नहीं बल्कि पूर्ववर्ती जो सरकारें भी हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा सवाल है कि दो सरकारें, दो मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं और आज तक भी वो सड़क अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई है। जी, एक सड़क को मैं ढूंढ रहा हूं, अभी कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई, वो बता रहे थे कि इसी साइड से उस सड़क को जाना था। जी, ये सड़क यहाँ से ही इधर ऊपर से ही इधर जाना था सर। जी, कौन सी सड़क ये थी? ये अगस्त्यमुनि से धान्यो, बग्गर, ताली, त्रिशोला और चौड़ाधार जोंगी मार्ग। अच्छा जी, क्यों नहीं जा पा रही होगी ये कुछ पता लग रहा है? ये पता तो सर कुछ भी नहीं है। अब बोल रहे हैं कि रोड सारा सिक्योर तो हो ही जा रहा है, तो आज का भी टाइम हो चुका है। अच्छा, राजनीतिक दलों पे कितना भरोसा है आपको? राजनीतिक दलों पे सर क्या भरोसा कर सकते हैं जब हमारे लिए कुछ सुविधा ही नहीं है। मैंने किसी पे तो भरोसा होगा, भाजपा, कांग्रेस। अब किसी पे कहाँ तक भरोसा करें सर, अब उस समय से लगे हुए हैं, काफी टाइम हो चुका है रोड को, तो अभी तक स्वीकृति नहीं हो पाई, तो भरोसा भी कैसे करें। अच्छा, ये सड़क हम कई दफे देखते हैं ना सोशल मीडिया पर कि सड़क तू तब आई जब गांव में कोई नहीं था। जी सर, हाँ, अब बुढ़े आदमी सर गांव में लोगों ने गांव छोड़ के अगस्त्यमुनि में कमरे ले रखे हैं। जब उनको परेशानी या कुछ प्रॉब्लम या दुख बीमार से रहते हैं तो अगस्त्यमुनि में ही उन्होंने कमरा ले रखा है, गांव छोड़ के अगस्त्यमुनि में कमरे में रह रहे हैं सर। जी, तो आप सुन सकते हैं कैसी विडंबना ये है। और मैं भी इसी सड़क को देखते हुए जा रहा हूँ। बड़ी बात ये है कि सड़क निर्माण को लेके जो कार्यदायी संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा मुनेरियों का निर्माण कर दिया गया है, पेड़ों का छपान किया जा चुका है, बावजूद उसके सदियां बीत चुकी हैं मगर अभी तक सड़क का कहीं नामो निशान आपको नहीं दिख रहा होगा। मैं भी उसी सड़क को ढूंढने जा रहा हूँ। हो सकता है कई दफे बीच से भी सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है, तो मुझे लगा कहीं हो सकता है बीच में हो। 0 पॉइंट पे मैंने आपको दिखाई दिया है। अब देखते हैं आगे, अगर कहीं खुदा हुआ दिख जाए तो हम भी समझ लेंगे कि चलो सड़क का काम शुरू हो गया है। चलते हैं आगे। हाँ, ये भी सही है। रोड रहा नीवन बाबू बॉडी पोलियोक भी लगी है? हैं? उम्र कति हुए हैं? सड़क सही नहीं बोल पाओगे कई पुन दिखावनी बीच हैं? अब ये तो उम्र हुए कि अब कब जो कण हैं? हैं? आप देख पा रहे हैं मैं लगातार चल रहा हूं और कोशिश करूंगा उन गांवों तक पहुंचने की जिनको इस सड़क की सबसे अधिक आवश्यकता है। तमाम जो ये नहर है इसके सहारे सहारे मैं चल रहा हूं। हालांकि आप कह रहे होंगे वीडियो बनाना यहाँ काफ़ी टफ है क्योंकि एक तरफ पूरा गदेरे का हिस्सा है, खुद भी बसते हुए चलना है।
अब ऐसे में जो ग्रामीण हैं वो किस तरीके से अपनी दिनचर्या का जो सामान है वो जोड़ते होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अगस्त्यमुनि से तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल मैं आ चुका हूँ। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, तमाम लोगों के साथ मैं चल रहा हूँ, वो दिखा रहे हैं मुझे। भाई साहब, तकरीबन पैदल हम आ ही गए हैं, अब तक तो सड़क मुझे कहीं दिखी नहीं, आपको भी दिखी कहीं बीच में? नहीं, हैं। पहले पहाड़ी सफरनामा का पहले धन्यवाद करता हूँ मैं, जो आप हमारे बीच आए हैं। और हमने कि वहाँ 2004 से हम संघर्ष कर रहे हैं इस रोड के लिए, और कई बार हम विभाग PWD के बाद कई बार चले गए, हमने उनको अपना पत्रावली दे रखे हैं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? 2004 और ये अब 2024 लगता है। 2000 के वहाँ हमने कि वहाँ फिर अभी मुख्यमंत्री 2004 की घोषणा है, फिर उसके बाद के वहाँ 2000 के वहाँ 10 की भी घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद भी अभी बावजूद के वहाँ हमें रोड अभी तक नहीं मिल पाई है। कई बार हमने चुनाव बहिष्कार का भी वो मुद्दा उठाया हमने। एक बार हमने, फिर उन्होंने कहा कि हमें आपको आश्वासन दिया उन्होंने कि भाई आपको रोड जल्द से जल्द मिल जाएगी। और उसके बाद नाम परिवर्तन का था, नाम परिवर्तन में हमने प्रस्ताव दिया था, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ उस पे। अच्छा, 2024 भी तो सामने है, सिर्फ 1 महीना गैप है। अगर चुनाव के बाद अगर हमारा के बाद रोड नहीं आती है तो हम इस के बाद चुनाव बहिष्कार करेंगे, और आगे के जो भी आगे चुनाव आएंगे उनका हम बहिष्कार करेंगे। पिछली बार हमने विधानसभा चुनाव में के इसका बहिष्कार किया था, लेकिन के बाद उन्होंने PWD के JE और AER के थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको जल्द से जल्द रोड क्या हम प्रस्ताव भेजेंगे शासन को, लेकिन अभी तक कुछ आश्वासन मिला, केवल आश्वासन मिला, उस अभी तक हमें कुछ रोड का वो कुछ नहीं मिला। अच्छा, हमने कई दफे सुना है और देखा भी है कि जो राजनेता है वो कहते हैं कि वो मेरे वोट बैंक वाला क्षेत्र नहीं है, इसलिए वहाँ विकास धीरे धीरे होगा। मगर यहाँ तो भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, दोनों सरकारों में घोषणा हो रखी है। अब ये तो दुर्भाग्य है कि आम जनता का, जो इन लोगों को गुमराह किया है, और केवल रोड के नाम पे केवल वोट तक ही सीमित रखा लोगों को। आप देख सकते हैं मैं लगातार चल रहा हूँ, मगर अभी मुझे कोई गांव नहीं दिखा है। तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर में पैदल चल चुका हूँ। देखता हूँ पहला गांव कहाँ पे मिल पाता है। देख सकते हैं आप, कई पीढ़ियाँ एक साथ इस रास्ते को नाप रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों, और यही दिनचर्या हमेशा रहती है इन लोगों की। सड़क के अभाव में पैदल ही नापना पड़ता है। सारे ग्रामीणों के साथ मैं चल रहा हूँ इसी पैदल मार्ग पे, और जो मैं आपको बता रहा था, अगर मैं कैमरा थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर आप लोगों को दिख पा रहा होगा, तो अगस्त्यमुनि कस्बा है। वहीं से हम पूरा इधर घूमते हुए अब यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तमाम जो क्षेत्रवासी हैं वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं, और दिखाने की कोशिश सिर्फ यह है कि आखिर सड़कों को ग्रामीण विकास की पहली सीढ़ी कहा जाता है, आखिर वो सीढ़ी कब टच होगी इन गांवों में। चलिए, तब आप कह रहे हैं कि विकास नहीं है। विकास मुझे दिख गया है इस पेड़ पे, और मैंने कहा नहीं कि सिर्फ निशान ही बाकी हैं। जो रेड कलर मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे, वही रेड कलर इस पेड़ पे भी दिख रहा है। इसका मतलब साफ है कि इन पेड़ों का छपान भी हो चुका है सड़क बनने को लेके, और उसकी गवाही ये पेड़ आज भी दे रहा है अपने इस रेड सिंबल के। और एक पेड़ मुझे और दिखा, ऐसे जंगल में पता नहीं कितने पेड़ होंगे, मगर जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ वही आपको दिखाऊंगा। संभवतः ये यहाँ पे 50 का अंक बना हुआ है,
शायद ये छपान संख्या 50 होगी, पेड़ संख्या 50 होगी, ये मैं नहीं जानता हूँ। 150 है या क्या है, नंबरों पे मुझे नहीं जाना है, सिर्फ मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ सड़क जानी थी, सरकार भी मानती है। 2-2 बार छपान इन पेड़ों का हो चुका है। बिटिन होना ये अगस्त में बिटिन पैदल चल लगे बाटा स्वास्थ्य खराब से मैं बीमार हूँ इन बोलूँ तो यानी असर गेरी पड़ा वही हाँ सड़क नहीं होनी कौन सी सड़क पर फांगा लेगी ना आज कई दिन हुए साल हुएगी ना कई साल हुएगी ना ओली भी सड़क कभी ये हाल थोड़ी मुश्किल है ये हाल थोड़ी मुश्किल है कई बगता सर्वे हुएगी छपान हुएगी धानियों के ऊपरी क्षेत्र में मैं पहुंचा हूं और एक बुजुर्ग मुझे यहाँ पे मिले हैं। आपको नौ क्या कुंदीलाल उम्र का थी बोले आप पे? मेरे 70 साल से ऊपर हो गए। 70 साल से ऊपर हो गए। मैं एक सड़क ढूंढने आ रखा हूँ यहाँ। बड़ी खुशी की बात है बस जब सड़क पहुंचे तो तब होगी ना सही। बस जब से सड़क खाली योजना बनाए बस उसके बाद लापता उनका। 2004 में भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की, 2010 में भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की। मैं देख रहा था मुनेरियां भी वहां बनी हुई हैं, पेड़ों पे छपान भी हो रखा है। मैंने सोचा कहीं दिख जाए सड़क। देखो मैं सच बोलता हूँ और झूठ से कुछ नहीं जानता हूँ। मेरे कहने का मतलब जो भी कर्मचारी आए अब उन्होंने खाली कह रहे हैं बन गया जी बन गया। ये पीडब्ल्यू वाले मेरे को मिले, मैंने कहा रोड कब आ रही है भाई? उन्होंने कहा 2-4 दिन में आ रहे हैं। 2-4 दिन में कई साल लगे अभी तक रोड नहीं बनी। क्या करोगे आप सड़क का? अब तो बुजुर्ग हो गए। सुनो ऐसा है अगर थोड़ा सी बीमारी होगी तब कह रहा हूँ मैं भी चले जाऊंगा गाड़ी में, पर जब तक सड़क ही नहीं है तो कैसे जाऊंगा? देखो आप 70 साल आपने बिना सड़क के काट दिए हैं, अब क्या करना सड़क का? सड़क का देखो आने वाली पीढ़ी खुशी होगी यार। हमारे भी बुजुर्ग थे और उन्होंने जोर शोर लगाया और कामयाब हो गए। आज जब ऐसे ही होगा तो फिर योजना बनी फिर ढाके पाती नहीं रहेगी। अच्छा आपको कुछ तकलीफ है क्या? तकलीफ है मेरे को। देखो मैं अभी सुनो ये हिट नहीं सकता हूँ मैं, चल नहीं सकता हूँ, ये डंडा रखा है। अच्छा ये ना और देखो सेलर रावत थी, सेलर रावत ने कहा था हम करेंगे आपका एक ही गांव के समझ लो। ये अगस्त मुनि और ये बगर धानियों एक ही गांव है हमारा है। तो देखो हम सारे पे जी रहे हैं बस। कब तक जियोगे? 70 साल तो हो गए हैं। अब प्रभु की दिन है जो करेगा वो होगा बस। मतलब सड़क देख के जाना है। हाँ सड़क वही तो देख रहा हूँ मैं, आज भी आया तो इसीलिए आया बस सड़क आ रही है तब आया हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा देखो अच्छा एक चीज बोलूं मैं आपको। सड़क तो खैर कब आएगी क्या आएगी, पर लोकसभा चुनाव फिर आने वाला है। लोकसभा का चुनाव होने वाला है ना, हम तो ये कहेंगे तुम्हारा चुनाव जरूर हो रहा है पर तुमने हमारे बोल कबूली पूरी नहीं की है इसलिए रोड नहीं आएगी। आज तुम भी नहीं आना यहाँ। अच्छा बस। अच्छा उनको साफ कह दोगे कि रोड भी नहीं आई तो तुम भी क्या करोगे? नहीं आएगी बस ऐसे बोलूंगे हम। अब नेताजी तो आएंगे नहीं पर जो ईवीएम मशीन है वो तो आपके गांव में पहुंच जाएगी। पर सुनो सही जब एक तरह के आदमी होंगे तभी पहुंचेगी रोड। आज जो कोई कुछ बोलने वाला कुछ कोई बोलने वाला। अरे गुरुजी मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैंने कहा रोड आए चाहे ना आए पर ईवीएम मशीन जरूर आएगी वोट की। तो बड़ी खुशी की बात है आएगी तो खाली मशीन आएगी कुछ नहीं पड़ने वाला बस। अच्छा उसमें पढ़ना कुछ नहीं है ना कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा मेरे ये सवाल है जब तक हम जिंदे हैं तब तक कोई नहीं आएगा, कोई कर्मचारी भी नहीं आएगा। अच्छा बस।
तो सुन लीजिए आप, ताऊ जी कह रहे हैं कि मशीन तो किसी भी तरीके से, चाहे घोड़े में आए खच्चर में आए, मशीन तो आ जाएगी, पर मशीन में कुछ पढ़ना है नहीं, यही है। चलिए, कखबिटे नौना तुम रुमसिबिन हैं? रुमसिबिन रूम से पैदल होना कि गाड़ी में होना? पैदल पैदल। हाँ। मजा आना च है मजा ना, पाँव में दर्द हो रहा है। हैं? हाँ, पाँव में दर्द हो रहा है, थकावट आ रही है, हैं? बुजुर्ग आदमी है। हैं? बस बाजार काय के लिए आए थे? हैं? बाजार काय के लिए आए थे? सामान के लिए। अच्छा, सामान के लिए। डेली ऐसी करते हैं हाँ, ऐसे जाते हैं। आना जाना? हाँ, बस गरीब आदमी है। हैं? आप ठीक सामने एक गांव देख रहे होंगे, गुरुजी शायद बगर है ये। सर ये बगर ग्राम सभा है। हैं? बगर ये अगस्तुनी में आता है, हैं? और उसका हेलमेट है ये बगर। हैं? यहाँ 35-40 परिवार यहाँ पे हैं। अच्छा, इससे ऊपर अब मिलेगा आपको ताली। अच्छा, मतलब इस बगर ने भी टच होना था। हाँ जी, ये लाभान्वित होगा इस रोड से। बगर इसी के बीचों बीच जाना है क्या? हाँ। बगर और ताली के बीचों बीच होकर के ये आगे हाँ। कोटनगर पहुंचेगा। कोटनगर से 2 किलोमीटर आगे चौड़ाधार। अच्छा अच्छा, वो चौड़ाधार कहाँ पे? ये है सर, ये चोटी, ये दिख रहा है ना चोटी हाँ। टॉप यहाँ पे। हाँ। ये तब यहाँ पे चौड़ाधार आ गया वो अच्छा, लास्ट। ये सामने की हाँ जो जी, हाँ जी, चोटी है, जी, जी। मैं थोड़ा कैमरे से अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये ठीक सामने जो चोटी आपको दिखाई दे रही है, ये चौड़ाधार है। यहाँ इस सड़क को जाना था, मगर शुरू से मैं आपको अभी सड़क का कुछ पता ही नहीं है। पहुंच पाएगी कभी सड़क वहाँ? सर जी ये तो अब वही लोग जाने। अब मतलब हमारे पास तो क्या गुंजाइश है, क्या हमारे पास कोई ऐसी पावर तो है नहीं जो हम अपने हिसाब से कहीं चली जाएगी। हम तो 23 साल से सुन रहे हैं कि जाएगी जाएगी, कागजों में गई हुई है, जंगलात से भी ओके है, वित्त से भी बोल रहे हैं स्वीकृति है। अब कब जाएगी ये तो पता ही नहीं है। मतलब भैंस ब्याल बल होता, हम साल भर तक इंतजार करते, 6 साल तक बोल बाण भैंस बिहार से, तो हम विश्वास भी करके अब तो विश्वास भी नहीं। अब लास्ट हमारे ये है, जितने भी हमारे 300-400 वोटर हैं, ये 2024 में इसका जो है चुनाव बहिष्कार करेंगे हम। क्योंकि हमारे मतलब जो है, हमें लग रहा है 25 साल में 5 मुख्यमंत्री भी बदल गए हैं यहाँ के, और 5 बार विधायक भी अलग अलग हो गए होंगे। सबका एक विश्वास और आश्वासन है हमारे लिए। अब हम सिर्फ वोट देना काम होता है। अच्छा, एक चीज मेरी समझ में नहीं आती, सड़क पहुंच ही नहीं सकनी, मतलब सड़क तो वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, मगर ये ईवीएम मशीनें कैसे पहुंच रही है? जी ये तो अब ऐसा ना, उसके लिए तो सरकारी खर्चा हो, तो घोड़े में आएगा, खच्चर में आएगा, पता नहीं। यहाँ से उधर से रोड कटी हुई रूम से ग्राम सभा में जाती है, वो 7-8-14 किलोमीटर, तो वहां से ग्राम सभा में वो रोड के द्वारा चली जाती है वो। ये बीच वाले जो छूट रहे हैं, ये हमेशा के लिए छूट गए हैं। अब कोई वृद्ध आदमी है, अस्वस्थ आदमी, इसके लिए समस्या है। अरे इतना गया गुजरा भी हमारा वो नहीं है, ना तो प्रदेश है ना देश है कि जो हम उम्मीद ना रखें कि ये काम नहीं हो सकता है। क्षमता से बाहर नहीं था ये काम ना, ये क्षमता के अंदर है। हमारे देश आजकल भारत में ये मानो या उत्तराखंड की बिल्कुल सक्षम है कि जो ये 7-8 किलोमीटर दे सकते हैं, पर हम 23 साल से कब आएगी ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक ताऊ जी अभी कह रहे थे कि मशीनें तो 24 में के यहाँ पहुंच जाएंगी, जी। पर यहाँ से खाली जाएंगी। सर जी हम अब यही है लास्ट में, अब जब 25 साल से हम खाली आश्वासन सुन रहे हैं और हमको फायदा है ही नहीं इस सरकार से, तो हम वो दिन भी अपना बर्बाद क्यों करें? और तब वोट देने के बाद ये भी होता है यार कि हमारा गलत डिसीजन था, क्योंकि इसने हमारी सुनी नहीं। तो हम ये हर पंचवर्षीय में यही देखें यार, हम खुद गलत द्वेषी अपने को माने हम कि यार हमने इसको वोट दिया तो हमारा गलत हो गया फैसला। तो ये इससे बढ़िया जो है हम घर में तो रहेंगे उस दिन सुख चैन से, एक दिन भी बर्बाद क्यों करें? हम अपनी दिहाड़ी मजदूरी करेंगे उस दिन। तो वो तो आपका संवैधानिक अधिकार है। सर जी अधिकार तो ये भी तो हमारा अधिकार था, हम अधिकारी के लिए तो बोले थे हमें कुछ लाभ भी तो दो। हम एक वोट डालने के लिए निमित्त रह गए, लाभ कब मिलेगा हमको? आजकल देखो 80% 90% जनता दवाइयों पे खड़ी है, बिना दवाइयों के कोई जी रहा है आजकल 90-95%। और सबको दवाई की जरूरत है, सबको हॉस्पिटल की जरूरत है, और ये लाभ हमारे लिए नहीं है। ये बड़ी जो है दुखद घटना है साहब, ये जो है बहुत जो है समस्या वाले काम है, इसीलिए हम जो है गिड़गिड़ा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ तक तो पहुंच ही गए हैं। सामने बगर गांव है, उसके ठीक ऊपर ताली गांव है, देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। ये कुछ बच्चे भी आ रहे हैं इस रास्ते। बच्चे नाम क्या है आपका? मोनिका। मोनिका, कहाँ से आ रहे हो? ताली। ताली से? कहाँ जा रहे हो? बाजार। बाजार।
पैदल चलने में मजा आ रहा है? हाँ मजा होनी हैं? हाँ मजा होनी। हम तो रोड चढ़े हमारी बोलो बीमार होना तनी पैदल लगे हम बटा डिलीवरी होनी तनी लगे पैदल है परसनी पर सिलेंडर हम पीठ में पोकना राशन हम पीठ में पोकना परसनी पर हम तो रोड से अब क्या कर तुम रोड जब डेली पैदल है? हाँ डेली तो आओ तो वाला हमारे बच्चा बारह तो वाला हम तो जाए हुए और हमारे बच्चे छी ना छोटा छी ना स्कूल जाना उन गाड़ी सुविधा हुए तो फिर हमारे बच्चा गाड़ी में तो जाला है ये तो सड़क तो पहुंचनी नहीं पर वोटे मशीन तो पहुंचनी तुम्हारी हो। वोट तो सबसे पहले पहुंची थी वोट तो मिल दी जा वोट तो ध्यान दो तो बना वोट दे हम तुम्हारे रोड लेना हम क्या यन सुविधा कला तन सुविधा कला वोड़ी कुछ नहीं 24 में फेर निशा मशीन। हाँ तब 24 में हलते तैसे पर रोड ही चढ़े हम तने हैं गाड़ी अरे नहीं वाली सड़क तब आता वोट वाला मांगने वाला भी खड़ने वाला तब। हाँ चल आप किधर जा रहे हैं अभी? भाई इधर जा रहे हैं सामने दुकान तक जा रहे हैं। अच्छा दुकान की तरफ जा रहे हैं। मैं सड़क ढूंढ रहा था इधर। अरे सड़क कहाँ है? सड़क यहाँ तो सड़क कहाँ? मैंने तो 2004 में घोषणा है, 2010 में घोषणा है। उधर मैंने देखा पेड़ों पे छपान भी हो रखा है, मुनेरी भी बन रखी है। अब छपान तो हो रखा है पर लेकिन कहाँ था कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ रोड का। तब से लोग ऐसे पैदल घूम रहे हैं यहाँ आने जाने के लिए बहुत दिक्कत लोगों की यहाँ। बीमार तक लिए तो बहुत दिक्कत होती है, सामान लाते तो बहुत दिक्कत होती है। तो क्या करें मतलब कुछ हो ही नहीं रहा हम लोगों की बस। चलो एक दीदी यहाँ पे और मुझे दिख रही हैं। तुम अब जाना? हम घास हो जाना घास होते हैं हाँ बाटे बाटे की सड़क है? सड़क बटे पर जाना सड़क अगसी हो सड़क खाली बना चाहिए सड़क होने की नहीं। जब तुम हमेशा बाटे बाटे जान सड़कों कन के होने की नहीं सड़क तो कन के कति बार कर लिखुन कच्चो नहीं सड़क है। अब संतुष्ट हुएगी कि नहीं होन सड़कन? अब चित बुझेला मन अणे नहीं हो यो सड़क के भी होने नहीं के गिन के विदाई के गिन के कुछ गिन तो होने के सड़क पास था। अच्छा किले नहीं बोले ओनी जब पता नहीं किले नहीं होनी कुछ सुनी बोल तुम मुनिया तो कि जानता से लोग जाना ना हमन के जानी वोटे मशीन का मान दियो। अब वोटे में वोट मांगा तो खूब बंदन वोट मांगा तब यो लेन मुंजा नहीं यो लेन बुन पर आजकल नहीं होना। अच्छा बस अच्छा फिर अब 2024 होने वाले थे 2024 होता अगर रोड बोलता हम वोट दे वाला और रोड नहीं बोलता हम वोट नहीं देंगे बिल्कुल देनी नहीं हम वोट बार वोट चाहिए नहीं। अगर सड़क हो हमारे हो सभी महिला हमारे गाँव सभी लोग तनी बनी अगर रोड बोलता हम वोट दो ना और रोड नहीं बोलता बाद वोट चाहिए नहीं चाहे विधायक वोट हो चाहे प्रधानमंत्री वोट हो कोई भी हो। अच्छा कोई भी हो बस मतलब अब देने नहीं ना वोट बार हम देने मतलब जब तक जेसीबी मशीन नहीं दिखे बस जब जैसी मशीन के लगले तो हम खुश मन से वोट दो। अच्छा अन्नी होली तो हम देने नहीं वोट। तो अगस्तमुनि से पैदल चलकर मैं ताली गांव पहुंचा हुआ हूं। जो सड़क मैंने आपको शुरू में दिखाई थी जिसको ढूंढते ढूंढते मैं ताली गांव तक पहुंचा हूं। मुझे सड़क संबंधी हर प्रक्रिया तो रास्ते भर में दिखती रही मगर नहीं दिखी तो सिर्फ और सिर्फ सड़क। ये ताली गांव है। तमाम इन गांवों को उस सड़क से जोड़ा जाना है जहां तक क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है कुछ निचले इलाके होते हैं कुछ ऊपरी इलाके होते हैं हर गांव विजुअल नहीं हो पाता है। तो इस गांव के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस सड़क को यहां से होते हुए चौड़ाधार ठीक मेरे सामने की तरफ पड़ता है जहां पे इस सड़क को एंड होना था। 8 किलोमीटर सड़क ये बननी थी जो कि वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2010 से लेकर लगातार चली आ रही है। कई दफे इस सड़क का संरेखण कार्य हो चुका है सर्वेक्षण कार्य हो चुका है मगर अभी तक सड़क नहीं बनी है। एक ताई जी यहाँ पे मेरे साथ हैं काफ़ी वृद्ध लोग यहाँ पे हैं। मैं आपको वृद्ध लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इनको अभी भी उम्मीद है कि सड़क आएगी क्योंकि राजनेताओं ने इन लोगों को सपने दिखाए हैं सड़क के। बॉडी ओली सड़क अब जो कहते ओली सड़क तो हम भी जो अगला है कबारी ओली कबारी जब हम मनता हम भी जो अगला नहीं जब तुम पहुंचोला जब तुम पहुंचोला हम भी जो अगला सड़क सड़क जब खाली से लोना का खाली जाना चलो तो हम ये नहीं दिया करो बस और क्या दिया हो ना 30 साल हुए कि नहीं देख देखो 85 साल तो क्या बस अब ये सच जाता क्या हमारे खत्म हुए बुढ़ी भी खत्म हुई बस नाती नोतू सब हुए हैं अभी तक परेशानी तो बहुत छोटा क्या बोले और सब पैसा हमारा जा रहा है बस। तो 85 साल हो चुके हैं मगर अभी तक सड़क नहीं दिखी
मगर अभी भी इन बूढ़ी आंखों में उम्मीदें पूरी हैं। उम्मीद छो रोड देना कुछ नहीं देना फना होता है पर रोड तो नहीं बाबियों को औरत नहीं हमारा अब जान बाजार ना ये तीन सकदा ना लाट भर भी जाए नहीं सकदा ना कन के जान दो दवाई उधर जाए नहीं सकदा नो बुढ़े तब एक मुसलमान आता तो मना बूढ़ बुझा दवाई उधर जाए नहीं सकदा ना जब बच्चा मर बीमार होना ना परेशानी होने हम तो ये रात कन के जाना हम बाजार हैं बहुत दूर पैदल सब तो ये भी जाना होता है छोटा बच्चा होना ना मर बीमार हो बुढ़े लोग होना ना मर बीमार हो हम बाजार पहुंच नहीं सकदा तो उसी तो बहुत परेशानी जाम होता है। तो सरकार सुन लीजिए, सरकार सुन लीजिए, क्या यही है ग्रामीण विकास? कहने को तो नगर पंचायत का वार्ड नंबर 1 ये है, आरक्षित वार्ड नंबर 1 ये है, मगर अभी भी इन लोगों को 4 किलोमीटर तकरीबन पैदल चलकर आना पड़ता है, वो भी खड़ी चढ़ाई में। अब आप ही समझ लीजिए, निष्कर्ष निकाल लीजिए कि किस तरीके का ग्रामीण विकास चल रहा है। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा, और फिर मुलाकात करूंगा मैं आपसे कुछ इसी तरीके के दूसरे गांव में।